नमस्कार नमस्कार साथियों, मैं आज आपको फिर से रामधारी सिंह दिनकर की एक मशहूर कविता जिसका कि नाम है श्री कृष्ण की चेतावनी। ये आज ही महाभारत के एपिसोड में दिखाया गया है कि पांडवों ने बहुत अन्याय विनय कर ली, इतने बार अपने हक की मांग कर ली, लेकिन उनको बार बार ठुकराया गया, तिरस्कार किया गया। 13 साल का वनवास काट के आके अज्ञातवास करने के आने के बाद भी जब उन्होंने अपना मांगा कि भाई हमें हमारा राज्य दे दो, नहीं तो कुछ हमें 5 गांव ही दे दो, लेकिन दुर्योधन ने वो कुछ भी देने से इनकार कर दिया। तब श्री कृष्ण, पांडवों ने युद्ध करने की घोषणा करनी चाहिए, तो श्री कृष्ण ने उनको चेतावनी दी कि नहीं भाई, एक बार रिक्वेस्ट और आखिरी बार कर ली जाए और जहां तक हो सके युद्ध को टाला जाए, क्योंकि ये वो जानते थे कि युद्ध बहुत ही भयंकर होने वाला है, उसके दूरगामी परिणाम वो जानते थे। इसलिए उन्होंने कहा कि एक बार मैं और प्रयास कर लेता हूं, तुम लोगों का दूत बन के दुर्योधन को समझाता हूं, अगर उसकी समझ में आ जाएगी तो हो सकता है युद्ध टल जाए। लेकिन नहीं सहा। श्री कृष्ण भी उनके दरबार में दूत बन के गए और दुर्योधन अपने मद में और घमंड में इतना चूर था कि उसने उनकी कोई बात नहीं सुनी, बल्कि उल्टा बोला कि इन्हीं को बांध लो। तब श्री कृष्ण ने उनको बोला कि तुम देखो तुम्हें क्या। उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया, जिसमें उन्होंने बताया कि संसार में जो कुछ भी है, जो पूरी कायनात है, जो पूरा ब्रह्मांड है, पृथ्वी, जल, थल, आकाश, नक्षत्र, पेड़ पौधे, पक्षी, नदियां, झरने, सारा जो चीज है वो जो है ईश्वर उनके अंदर, ईश्वर के अंदर है। और सारी चीजें जो प्रकृति है, पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड जो है वो ईश्वरत्व है। इसी को सच्चा ईश्वर मानना चाहिए अपने को। ये बात उन्होंने दिखाई अपने विराट रूप में और उसको चेतावनी दी दुर्योधन को कि अब ये युद्ध नहीं टल पाएगा और इसके उत्तरदायी तुम होगे, इसके जो घोर भयंकर परिणाम होंगे इन सब के उत्तरदायी तुम होगे। तो ये कविता इसी संदर्भ में है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, इस कविता का शीर्षक है श्री कृष्ण की चेतावनी। रश्मि रथी किताब से ली गई है। ये रामधारी सिंह की बहुत ही सुंदर रचना है कि वर्षों तक वन में घूम घूम, बाधा विघ्नों को चूम चूम, सह धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखें आगे क्या होता है। मैत्री की राह दिखाने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम, हम वहीं खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। ये देख गगन मुझ में लय है, ये देख पवन मुझ में लय है, मुझ में विलीन झनकार सकल, मुझ में लय है संसार सकल। अमृत फूलता है मुझ में, संघार झूलता है मुझ में, उदयांचल मेरा दीप्ति भार, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परित बंद को घेरे हैं, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिव्य जो ग्रह नक्षत्र निखर, सब है मेरे मुख के अंदर। दृढ़ हैं तो दृष्ट अकांड देख, दृढ़ हैं तो दृष्ट अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चर अचर जीव जक्षर अक्षर, नश्वर मनुष्य सुर जाति अमर, शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र, शतकोटि सरित सरसिंधु मंद्र, शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश, शतकोटि जिष्णु जलपत धनेश, शतकोटि रुद्र शतकोटि काल, शतकोटि दंडधर लोकपाल। जंजीर बढ़ाकर साध इन्हें, हाँ हाँ दुर्योधन बांध इन्हें। भूतल अटल पाताल देख, भूतल अटल पाताल देख, गत और अनागत काल देख,
ये देख जगत का आदि सृजन, ये देख महाभारत का रण। मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहाँ इसमें तू है। अंबर पे कुंतल जाल देख, पद के नीचे पाताल देख, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख। सब जन मुझी से पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। जीवा से करती ज्वाल सघन, सांसों से पाता जन्म पवन। पर जाती मेरी दृष्टि जिधर, हंसने लगती है सृष्टि उधर। मैं जभी मूंझता हूँ लोचन, छा जाता चारों ओर मरण। और बांधने मुझे तू आया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। यदि मुझे बांधना चाहे मन, पहले तू बांध अनंत गगन। सूने को साध न सकता है वो, मुझे बांध कब सकता है। हित वचन नहीं तूने माना, मैत्री का मूल्य न पहचाना। तो ले अब मैं भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वहन प्रखर। फनशेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा दुर्योधन। रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा। भाई पर भाई टूटेंगे, विष बाण बूंद से छूटेंगे। सौभाग्य मनुज के फूटेंगे, वाये श्रृगाल शुभ लूटेंगे। आखिर तू भूषा ही होगा, हिंसा का पर्दा ही होगा। थी सभा सन्न, सब लोग डरे, चुप थे या थे बेहोश पड़े। केवल दो नर न आघाते थे, धृतराष्ट्र विदुर सुख पाते थे। करजोड़ खड़े प्रमदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।